बंधुओं, थोड़ी सी बात अब ज्ञान की करना चाहेंगे बीच में। एक विचारक हुआ, उसका नाम था मार्टिन न्यू, अंग्रेजी नाम। उसने धर्म का स्वरूप 3 बातों में कहा कि धर्म का स्वरूप क्या है। यह 3 बातों में कहा। पहली बात के विश्वास, जीवन में विश्वास होना चाहिए। धार्मिक आदमी तभी होगा, बिना विश्वास के आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। सोच लो, अगर आपको इसमें ऐतराज हो, लगता हो कि नहीं बिना विश्वास के भी धार्मिक हो जाएगा, तो बताना। पहली बात कही, जीवन में विश्वास हो। किसके प्रति? आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति, धर्म के सिद्धांतों के प्रति, उनके प्रति पहली बात विश्वास हो। दूसरी बात कही विचार। विचार के अंदर आदमी उस चीज का मूल्यांकन करता, महत्व समझता। मूल्यांकन निषेधात्मक नहीं होता, ये कैसे हुआ, ये विचार नहीं होता। विचार उसका स्वरूप जानने का होता है, इसका स्वरूप क्या और कैसे है। तो विचार भी आवश्यक है। और तीसरी बात कही आचरण। जो जाना है, जो विचार किया है, जिस पर विश्वास किया है, जीवन में उस पर आचरण करो। 3 बात ये धर्म की हुई। ये 3 बातें अगर हों तो धर्म होता है, ये ना हो तो नहीं होता। कभी कभी मैं कहता हूँ, बहुत चीजें बड़ा आनंद लेने की होती है। अब आनंद तो यह है भाई, अपने अपने सोच है आनंद, वैसे तो कैसे आएगा, आनंद लेंगे तो आएगा। आपने 3 बात सुनी अभी, विश्वास, विचार और तीसरी क्या थी? आचरण। 3 बातें ये हो तो धर्म होता। अब इस बात को हम धर्म क्षेत्र में आकर देखते हैं। वैदिक धर्म में भक्ति, ज्ञान और कर्म 3 शब्द हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म। फिर दोहराऊं, समझ लो। भक्ति और आगे क्या है? और कर्म, 3 शब्द। भक्ति विश्वासी होता है। भक्ति जो है वो क्या है? विश्वास है। ज्ञान, ज्ञान में विचार और चिंतन होता है। तो दूसरी बात कही ज्ञान। ज्ञान के लिए स्वाध्याय करो, सत्संग करो, प्रवचन सुनो और जो भी उपाय है वो करो। दूसरी बात ज्ञान की है। तीसरी बात कर्म है। एक तो कर्म से मतलब आप वो समझें कि जो कर्म बंधते हैं, करते हैं, वो। तीसरा सीधा सीधा कर्म का अर्थ होता है कार्य, कर्म का अर्थ होता है क्रिया, कर्म का अर्थ होता है आचरण। यह धर्म स्वरूप हुआ। भक्ति, ज्ञान और तीसरा क्या कहा? कर्म। अब जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म में 3 शब्द आए, दर्शन, ज्ञान और चरित्र। हवा लेंगे ना आनंद कुछ बात का? हाँ जी, श्राव को दर्शन, ज्ञान और चरित्र। दर्शन माने श्रद्धा, दर्शन माने विश्वास। दर्शन का अर्थ है बंधुओं समर्पण का भाव। दर्शन पहला शब्द है, जीवन के अंदर पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा हो। पूरा विश्वास और पूरी श्रद्धा होगी तो बात बनेगी। तत्वार सूत्र में कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वार सूत्र में पहली बात कही सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जिसमें है, जहाँ सम्यक श्रद्धा है, जहाँ सम्यक विश्वास है, वो पहली बात है। मोक्ष का मार्ग तब बनेगा जब जीवन के अंदर दर्शन यानी विश्वास और श्रद्धा होगी। दूसरा शब्द बताया ज्ञान का।
इसके साथ भी सम्यक शब्द जोड़ा, पर सम्यक की बात बाद में कर लेंगे। दूसरा शब्द सीधा सीधा जोड़ा, जीवन के अंदर ज्ञान होना चाहिए, बिना ज्ञान के तो मोक्ष की बात होगी नहीं। और तीसरी बात कही चरित्र की, चरित्र, कर्म और आचरण ये तीनों एक होते हैं। दर्शन शब्द पहली बात हो गई, ज्ञान की हो गई, और चरित्र, चरित्र और कर्म और आचरण ये तीनों एक होते हैं। जीवन में ये होने चाहिए। हरियाणा में एक शब्द है कि रोला तो कुछ है नहीं, झगड़ा तो कुछ है नहीं, सारा झगड़ा समझ का है, झगड़ा कुछ है ही नहीं। अब आप बताओ, मैंने 3 विचारधाराएं आपके सामने रखी, इनमें बताओ क्या विरोधाभास है, इनमें क्या झगड़ा है, इनमें क्या आपस परस्पर में विरोध है, इसमें कौन सी बात है बताओ। कुछ सर्वत्र एक ही तो बात कही है, लेकिन कमी कहाँ है? कमी हमारे आचरण में है, हमारे अपनी सोच में है, हमारे विश्वासों में कमी है, उससे सारा मामला हो रहा है। अगर हमारा विश्वास, हमारा आचरण दृढ़ हो तो सब कुछ ठीक ना हो जाए, सब कुछ अच्छा ना हो जाए, लेकिन सब औपचारिक है, गिनाने के लिए है, जीवन में उतारने के लिए नहीं हो पाता। जीवन में उतारने की बात हो, कल्याण क्यों ना हो। एक नगर में एक सेठ था, बड़ा काम था उसका। वो सेठ कुछ इसमें ज्योतिष में, इनमें इस तरह का वो विश्वास रखा करता था। अपने अपने विश्वास होते हैं, अपने अपनी बात होती है, उसका इसमें विश्वास था। एक बार वह अपने मुनीम से बोला, मुनीम जी अपने एक शाखा अपने व्यापार की कलकत्ता खोल लें, यहाँ काम ज्यादा रहता है, फिर माल वहां जाता है आता है। जो उसने बताया कि वहां अगर हमारी फर्म होगी तो काम आसान हो जाएगा, इस तरह कर लें। बोला कोई अर्ज नहीं, ठीक है, इस बात की जरूरत है भाई, हमारी एक फर्म जो है, क्योंकि कलकत्ता से हमारा बहुत काम पड़ता है, वहाँ माल जाता है, वहाँ से माल आता है, तो वहाँ अगर एक फर्म खोल लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। बोले फिर ठीक है, तैयारी करो, वहाँ फर्म खोलेंगे। फर्म खोलने की तैयारी होगी, जो संपर्क तय किए गए, वहाँ पर जो कोई गोडाउन लेना था, दुकान लेनी थी, गद्दी लेनी थी, वो यहाँ बैठे बीच के माध्यम जो होते हैं दलाल, उनसे ले ली गई, सारे काम हो गए, सब कुछ हो गया। अब तो बात ये रही भाई उसको चालू करना, उस वाली फर्म को वहाँ चालू करना। तो इसके लिए हुआ कि मुनीम जी एक तो आप और एक बड़े वाला लड़का, ये 2 वहाँ चले जाओ, यहाँ हम देख ही रहे हैं, वहाँ आप चले जाओ। बोला ठीक है, हम चला जाऊँ, जैसा हुक्म होगा, हम तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे, जैसे कहो। लड़के से कह दिया, लड़का भी तैयार हो गया, ठीक है कलकत्ता में चला जाऊँगा। जाना कब है? सेठ बोला देख भाई, मैं तो विश्वास करता हूँ ज्योतिष में, अब मैं कहानी तो सुना रहा हूँ, पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप भी एक एक बात ज्योतिषी के पास जा जगह पूछ करके आओ, ऐसी प्रेरणा मैं नहीं दे रहा, मैं तो एक सहज कहानी सुना रहा हूँ बात समझने की। बोला भाई ये तो मैं मुहूर्त निकलवाऊंगा और उस मुहूर्त के बाद फिर जाना है। बोले जी निकलवा लो। मुहूर्त निकलवा लिया, भाई फलाने दिन चलना है। और वो मुनीम भी, लड़का भी, सेठ उन्हें छोड़ने के लिए गया। भाई ठीक है, वहाँ से तुमने जैसे गाड़ी पकड़ने जो को लेना है वो छोड़ने के लिए गया। जब गांव की सीमा पर आए तो सेठ ने शकुन देखा, जिसको सोन कहते, समझ रहे हैं? शकुन सोन देखा, क्या सोन बना, क्या बात है, कुछ सोन बना ही नहीं। बोला देखो भाई मुहूर्त तो ठीक है पर सोन कोई नहीं बना, तो भाई बिना सोन बने तो मैं नहीं भेजने का। फिर दोबारा आएंगे, वापस आ गए। फिर वो दोबारा भी ऐसा ही हुआ, मुहूर्त देखा चले, शकुन फिर नहीं बना, और तीसरी बार भी नहीं बना।
मुनीम ने कहा सेठ जी को बहम है, चक्कर कटवाए जा रहे हैं, बताओ। वो बोला सेठ जी एक बात बताओ, आप किसको बढ़िया सोन मानते हो, क्या चीज हो? बोले भाई कई सोन होते हैं, अच्छे ऐसे होते हैं। एक होती है, एक पंडित जी थे उनके पास, एक जमींदार गया, जा करके बोले पंडित जी कुछ बताओ नहीं, टोटा बहुत होगा घर में, किसी तरह टोटा निकल जाए। बोले भाई पूजा करा ले। बोले इतने पैसे तो है नहीं। कुछ और करा ले। बोले ये भी नहीं होगा, कोई आसान सा काम बताओ। बोले आसान काम बता देता हूँ भाई। बोले जी आसान बता दो। बोले दशहरे वाले दिन अगर तू नीलकंठ नाम के पक्षी का दर्शन कर ले, तेरे धन आ जाएगा। अब वहां भी पूछोगे जो नीलकंठ, हमने भी बताओ कहाँ रहता वो और कहाँ होता है, कैसा होता है, आप भी सोचोगे, पर जो उसने बताया वो मैंने बता दिया। बोले नीलकंठ का अगर दर्शन कर लेना तो तेरे घर धन आ जाएगा। बोला अच्छा जी। वो दशहरे की बड़ी इंतजार करी जमींदार ने। दशहरा आया, वो सवेरे निकल गया जंगल में। सारे देखे, सारे बड़े जानवर दिखे जंगल में, तो होते ही सारे जानवर। वो नीलकंठ कहीं नहीं दिखा। वो सुबह से लेकर शाम तक फिरता रहा, नीलकंठ ही नहीं मिला। आखिरकार एक जगह एक नीलकंठ मरा हुआ पड़ा था। उसने कहा भाई जिंदा तो मिला नहीं, ये मरा हुआ पड़ा है। पंडित से पूछ लेंगे भाई इसका कुछ फायदा लगता हो तो, इसका ही कुछ सहारा लगता हो तो। उसने मरा उठा लिया नीलकंठ और उठा करके अपने चादर में लगा दिया और ले करके पंडित जी का पहुंचा। बोले पंडित जी, बोले हाँ एक बात बताओ, आपने नीलकंठ देखने के? बोले हाँ कही थी भाई मैंने नीलकंठ। बोले नीलकंठ अगर जिंदा ना मिले, मरा हुआ मिल जाए तो क्या हो? बोले मरा हुआ मिल जाए ना, नाश होगा। अगर मरा हुआ मिल जाए तो नाश होगा। उसने चादर से निकाला और पंडित जी की गोदी में डाले। बोले हमारा नाश होया तेरा भी नाश गले होगा। हमारा तो नाश होया सो होया, तेरा नाश भी गले गले। ये मरा हुआ पाया, मेरा देव मिला और तो कुछ भी नहीं। हर तरह की संसार है। शकुनों का अपना संसार है, शकुनों की अपनी कहानियां हैं, ज्योतिष की अपनी कहानियां हैं, सब तरह की कहानियां हैं। बंद वो सेठ ने कहा सोन चिड़िया अगर दिख जाए ना तो काम सिद्ध होगा। अब मुनीम ने कहा सोन चिड़िया कहां से पकड़ कर लाए भाई, अब कैसे मिले, कैसे, तो मौके की बात है, दिखे ना दिखे। उसने काम किया। काम क्या किया, विश्वास के बात पर आपको ले जा रहा हूं। उसने एक कहीं से मिट्टी की सोन चिड़िया बनवाई या बनी बनाई मिल गई कहीं मिट्टी की, और वो थी काफी अच्छी बनी हुई। उसने वो सोन चिड़िया ली और चुपचाप किसी मौका देख करके पेड़ के ऊपर जो है टहनी पर उसकी टांग बांध दी पतले से धागे से और वहां बैठा दी। बोले सेठ जी? बोले हाँ भाई। बोले हाँ सोन चिड़िया जंगल में आ रही है। बोले हैं सच में? बोले हाँ आज मौका है जाने का। वो जो आप कहते हैं ना भाई सोन चिड़िया मिलनी चाहिए, वो आज मौका है। बोले चलो भाई चलो। लड़के को भी ले लिए साथ में, मुनीम भी चल पड़े और वो भी चल पड़ा। गए इधर फिर उधर, फिर बोले यहाँ देखी थी, वहाँ देखी थी, वो तो उसने बांध के बैठाई रखी थी, यहाँ देखी थी। बोले हाँ मैंने देखी थी, इधर आओ उधर आओ, और मौका पकड़। बोले देखो वो बैठी, वो बैठी, देखो वो पत्तों में को सीढ़। बोले हाँ दिख गई भाई, सही बात है भाई तेरी, हाँ सोन चिड़िया दिख गई, चलो भाई जाओ अब तुम जाओ। बोले हम तो चले। वो दोनों चल दिए और लड़के ने भी सोन चिड़िया देख ली थी। सेठ अपने चले गए, वो अपने चले गए। मुनीम ने कहा था जान छूटी, महीना भर खराब हो रहा था, रोजाना काम था, सोन चिड़िया बताओ, यूं काम नहीं बनाता, यूं सही। चले गए, कलकत्ता पहुंच गए, काम किया, काम चला नहीं। मौके की बात है, बहुत कुछ हुआ तो नहीं चला काम। सेठ को खबर दीजिए काम तो नहीं चल रहा, नुकसान की संभावना बन गई। बोले भाई नुकसान तो नहीं, वापस आ जाना, वापस आ जाना। तो वो वापस चल गए। सेठ बोला जब सोन चिड़िया का शकुन हुआ था
नुकसान हो नहीं सकता, फायदा होना चाहिए था। अब ये हो गया नुकसान, कह रहे हैं समझ नहीं आई भाई, ये कैसे फेल होगा, शकुन कैसे फेल हो गया, क्या बात होगी। जब वो आ रहे थे, वापस आ रहे थे, एक जगह उनका ठहरना हुआ कहीं, और ठहरना पहले ऐसे होता था, वो कहीं पर खाना बनाने वाली महिलाएं होती थी, उनके वो इस तरह से कुछ होता था, किसी धर्मशाला में ठहर के कुछ और, वहाँ ठहरे, वहाँ ठहरे तो खाना खाया, रुक गए। वो जो लड़का था वो बोला, मुनीम जी कुछ तो आए हैं, घर के वास्ते निशानी तो ले चलो। कईयों को इस बात का वहम सा होता, भाई कोई तो चीज ले चलो, भाई यात्रा पर गए थे, निशानी कुछ तो ले चलो, ले चलो। थोड़ा सा वहम मेरे को किताबों का वहम है, कहीं किताब मिलता मैं एक आध किताब जरूर लेके चलेंगे भाई, अपने अपने शौक और अपने अपनी बात होती है। मुनि बोला, और खर्च कर लो पैसे, क्या बात है, कुछ तो खर्च कर गया है कलकत्ता में, और तुम्हारे को। बोले भाई अपना मन है। वो खाना बनाने वाली महिला के पास सिल बट्टा रखा हुआ था, वो उसको पसंद सा आ गया, सेठ के लड़के को। वो लड़का बोला उसको, खाना बनाने वाले को, कि ये सिल बट्टा हमें बेच दे। बोले बेच दूंगी। बोले क्या लोगी। उसने यूं ऊट पटांग पैसे बता दिए, 10-20 की चीज होगी, पत्थर ही तो था सिल बट्टा, और तो कुछ था नहीं। बोले मैं तो 20 रुपये लूंगी, आप 50 मान लो, जो भी कुछ कहा। मुनि उखट बोला, इतनी चीज है क्या, बाजार में इतने पैसे मिलती है। बोले बाजार में ले लो। लड़के को पसंद आ गया। लड़का बोला मैं लेनी तो यही लेना। आखिरकार जहां फैसला हुआ, वो फैसला कर लिया और वो ले लिया। मुनि बोला काम खाई बताओ क्या फायदा हुआ, और 50 रुपये का नुकसान कर लिया, ये अपने तो वहाँ थोड़े हैं सिल बट्टे, यही क्या बात है। बोले भाई पसंद आ गई, क्या करें।